Hello everyone, I am Ankita Gandhi and welcome to my channel Ankita Law Center. In this video हम जानेंगे 6 theories of punishment जो कि हमारी क्रिमिनोलॉजी में काम आती हैं. फर्स्ट थ्योरी इज रेट्रिब्यूटिव थ्योरी. इस थ्योरी का मतलब है रिवेंज लेना. इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज वेनेजेंस थ्योरी. ये एक लैटिन वर्ड है रेट्रिब्यूटिव जिसका मतलब होता है पे बैक करना. महात्मा गांधी का यहाँ पे कोट है एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ. मतलब जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही करना. यदि किसी ने आपको कोई पर्टिकुलर तकलीफ दी है उसको उसी तकलीफ से गुजारना. इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्सनली आप उससे जो है बदला ले रहे हैं और दूसरा कि आप उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्योंकि उसने आपके साथ क्या किया है, गलत किया है. ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है. आज के टाइम में ये थ्योरी बहुत ही लिमिटेड यूज होती है. सैलमन ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है परंतु जो सपोर्ट किया है वो कैंट, प्लेटो एंड हीगल ने इनको सपोर्ट किया है. वेराज सेकंड थ्योरी की तरफ चलते हैं विच इज योर प्रिवेंटिव थ्योरी. ये थ्योरी हमारे जूरिस बेंथम ने सपोर्ट सबसे ज्यादा किया है. इस थ्योरी का मतलब ये है कि यदि किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो उसको हेल्पलेस बना दे. हेल्पलेस कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी करी है तो हाथ आप काट सकते हैं, ठीक है. उससे क्या होगा, अब हेल्पलेस हो गया, वो नहीं करेगा आगे वो क्राइम. सेकेंडली आप उसको लॉकअप में डाल दे. जब आप उसको लॉकअप में डाल देंगे तो वो हेल्पलेस हो जाएगा कोई पर्टिकुलर क्राइम करने के लिए. इस थ्योरी का मेन मकसद है कि उसको सोसाइटी से इतना दूर कर देना कि वो क्राइम दोबारा कर ही ना पाए. लॉकअप्स में डाल देना, हेल्पलेस कर देना. वेरी लैंडमार्क केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इस थ्योरी की चर्चा भी की गई है. नेक्स्ट थ्योरी के बारे में चलते हैं विच इज डेटरेंट थ्योरी. और इस थ्योरी को प्लेटो, लोक इन सब ने सपोर्ट भी किया है. इस थ्योरी का जो मेन मकसद है वो ये है कि किसी को एब्सटेन करना फ्रॉम डूइंग द क्राइम. किसी ने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो पहली चीज उसको तो सजा देना ही देना, साथ में सोसाइटी में इतना डर, इतना पैदा कर देना डर कि कोई भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन अब ना करे. फॉर एग्जाम्पल किसी ने रेप कमिट किया तो रेप की ऐसी पनिशमेंट दे दो कि सोसाइटी में अब कोई भी हिम्मत ही ना करे रेप करने की. ये डेटरेंट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है. फर्दर मूविंग कंपनसेटरी थ्योरी. देखिए कंपनसेटरी थ्योरी हम सीआरपीसी में सेक्शन 357, 357A ये सब कंपनसेशन के लिए पढ़ते, कंपनसेशन में पढ़ते हैं. साइड बाय साइड वी हैव विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ऑल्सो जो स्टेट्स की भी है एंड सेंट्रल ने भी अपनी बनाई है. ये थ्योरी जो है इसका मेन मकसद क्या है? देखिए स्टेट जो सब पीपल रह रहे हैं इन्होंने स्टेट को क्या है, पावर दी है कि हम अपने राइट्स आपको दे रहे हैं. उन्होंने सरेंडर करे हैं अपने राइट्स और बोला है स्टेट को कि आप हमें प्रोटेक्ट करो. इसीलिए स्टेट की ड्यूटी बनती है यदि किसी के भी साथ कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, जो भी विक्टिम है उनको कंपनसेट करना. जो पनिशमेंट कोर्ट देगी वो ऑफेंडर तो फाइन पे करेगा ही करेगा कोर्ट को. कंपनसेशन भी स्टेट की ड्यूटी है टू पे टू द विक्टिम. वाई? बिकॉज स्टेट के राइट में आता है, ये स्टेट की ड्यूटी में आता है ये कि किसी के भी साथ जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर है उनके साथ गलत हुआ है तो उनको आप कंपनसेट करो, प्रतिकर करो. बिल्किस बानो केस में भी हाल ही में यही हुआ था. लास्टली सेकेंड लास्ट रिफॉर्मेटिव थ्योरी. इंडिया में एट प्रेजेंट इस थ्योरी का बहुत ज्यादा स्कोप है बट कहीं पे कुछ एप्लीकेशन, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम इस थ्योरी को अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं. जानते हैं कैसे? देखो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? यदि किसी पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है तो हम उसको रिफॉर्म करें. रिफॉर्म कैसे करेंगे? एजुकेशन से रिफॉर्म करेंगे, ट्रेनिंग देके रिफॉर्म करेंगे, उसको और अच्छी चीजों में इंडल्ज करेंगे उसको रिफॉर्म करने के लिए. वाई? बिकॉज ये थ्योरी में मानते हैं कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल की तरह बॉर्न नहीं होता. तो अगर उससे कोई भी गलती करी है तो स्कोप होना चाहिए उसको ठीक करने का. अगर हम जेजे एक्ट की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं, यदि कोई भी पर्सन जुवेनाइल उसने कोई क्राइम किया है, दैट लॉ फॉलोज दिस थ्योरी कि उसको रिफॉर्म करते हैं. उनको सेफ्टी रूम्स में डाल के, उनको प्रिजन में ना डाल के, दूसरे लोगों के साथ अलग उनके रूम्स बना के एंड वहां पे उनको एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, अच्छी शिक्षाएं देना, मॉरल एजुकेशन, वैल्यूज ये सब देना, उनको लॉ अबाइडिंग सिटीजन फिर से बनाना. तो प्रोबेशन 360 सीआरपीसी एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी इसी पर ही बेस्ड है. सुनील बर्ता वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस थ्योरी की चर्चा की गई थी कि आप फेयर ट्रीटमेंट करके इस थ्योरी में आप लोगों जो ऑफेंडर्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनको आप रिफॉर्म कर सकते हैं. वाई? हेट द क्राइम बट नॉट द क्रिमिनल, राइट? तो आप ट्रीटमेंट दीजिए एंड एजुकेशन दीजिए, रिफॉर्म कीजिए. मूविंग फर्दर
एक्सपायटरी थ्योरी, ये थ्योरी ऐसा है कि ये बोलता है यदि कोई पर्सन जो कि ऑफेंडर है उसको रियलाइज हो गया कि उसने गलती करी है तो आप उसको माफ कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी थ्योरीज अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। आपकी कोई भी एग्जाम जिसमें ये थ्योरी आपको आपके सिलेबस में है, बिल्कुल आपको ये लिखने में, अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।